बेकार हो चुका है, संतुलन खो चुके हैं। और दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, पहला ऐसा नेता है, पहला ऐसा शेर है, किसी ने बोला होगा कि मैंने काम किया तो मुझे वोट देना। अगर मोदी जी ने राम मंदिर है, मंदिर नहीं है, वो बैंक है, पॉलिटिकल बैंक है। देख लीजिए धर्म को धंधा बना। लेकिन ये आज भी राम के नाम पे वोट मांगते हैं, काम के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं। ये नकली हिंदू ये है, बाकी भारत वाले 140 करोड़ हिंदू हैं असली। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है 5 करोड़। मेरी मौजूदगी और जनता मैंने एकजुट कर ली है। देख लीजिए दिल्ली की ये जनता है, सीधे बातचीत करने वाले हैं इन लोगों से कि क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं और किसकी सरकार 5 तारीख को मतदान करके ये लोग बनाने वाले हैं। क्या नाम है आपका? नाम विकास गुप्ता है, मैं ही लालबाग में रहता हूँ। लालबाग के ये बताइए, माहौल बताइए चुनावी। माहौल साफ दिखता है। 10 साल पहले जब जिसकी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, यहाँ बीजेपी के पार्षद थे, सांसद थे, इसी रोड पे चलने लायक जगह नहीं थी, इसी रोड पे लैट्रिन करती, शौचालय बना था। आज इसी रोड पे इतनी व्यवस्था सही है कि आज लालबाग का नाम, मोटन विधानसभा का नाम जो भी आता था कहता जी मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 से आ जाना, ये लो लालबाग। यहाँ तो मोदी जी भी आए थे पास में, उनका जादू चल गया या नहीं? ये 20 साल पहले कांग्रेस के टाइम में वो बिल्डिंग तैयार होनी थी और ये कह रहे थे कि हम हर घर को 22 तक मकान दे देंगे। कांग्रेस के टाइम का जो मकान बना हुआ है ये अब चाबी दे रहे हैं। अब याद आई है चुनाव में, और 10 साल से इनकी सत्ता है। अगर इतनी ही दिल्ली के रहते तो क्या नाम है कि जितने इनके पास डीटीए की जमीन है, डीटीए पर जितने जुग्गिया बसी हुई है, वहाँ प्लॉट बना के देने का काम करते हैं। इनकी नियत ही नहीं है काम करने के लिए। लहर चलती है मोदी जी की चुनावों में। ये कहीं कुछ नहीं है, सब ये जुमलेबाजी है। ये नारा दिए थे 400 पार, अगर लहर होता तो इनके खुद ही जहर हो गया, कम सीटें आई है। तो ये सब जुमलेबाजी, लहर है लेकिन अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के अंदर है। इस बार 70 के 70 सीटें आने वाली है। अभी मोदी जी आए थे बीच में, बड़े भाषण दिए थे, 5 लोगों गत्ते का फोटो खिंचा के, क्योंकि काम तो किए नहीं है, फोटो खिंचा के चल दिया और मकान की चाबी भी वापस ले लिए। अभी भी आप जाके देखो, जिस दिन आना था ये जगमगाते लाइटें जल रहा था, अभी अंधेरा पड़ा है, शमशान जैसे होता ना वैसे वीराना पड़ा हुआ है। सिर्फ आए थे, उनके पास कोई काम तो ही नहीं कि भाई चुनाव आ गया, कुछ तो दिखाना होगा। जनता समझदार है, सब समझ रही है कि झांसे में नहीं आएंगे, झाड़ू का बटन दबाएंगे। बताइए, वो तो कह के गए हैं कि दिल्ली में आपदा आ रखी है, आपदा केवल बीजेपी दूर। आपदा है, बिल्कुल आपदा है, पर भाजपा के ऊपर आपदा है। दिल्ली के अंदर भाजपा के ऊपर आपदा है, क्योंकि इनके जो बड़े बड़े नेता है, दिमाग हो गया उनका खराब। कभी पूर्वांचल को गाली देते हैं, कभी रोंगिया बोलते हैं, कभी ये बाबा साहब को गाली देते हैं। तो इनके अंदर दिमाग के अंदर बेकार हो चुका है, संतुलन खो चुके हैं। और दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, पहला ऐसा नेता है, पहला ऐसा शेर है, किसी ने बोला होगा कि मैंने काम किया तो मुझे वोट देना। अगर मोदी जी ने या कांग्रेस के किसी भी नेता का हिम्मत है तो ये वोट के दिखाए कि मैंने काम किया तो मुझे वोट देना। अच्छा, अब इन्होंने एक बात उठाई, इन्होंने कहा कि बाबा साहब का अपमान किया और संविधान का। तो क्या बीजेपी सच में बाबा साहब संविधान? बिल्कुल संविधान विरोधी है। इनका कई नेता ने संविधान विरोधी है। बिल्कुल, बाबा साहब के इनके कई नेता ने बोला हमें 400 दे दो, हम संविधान चेंज कर देंगे, लेकिन जनता ने ऐसा न करा। अभी मोहन भागवत ने क्या बयान दिया, राम मंदिर बना है तब पूर्ण आजादी आई है। इसका मतलब 75 साल पहले हम आजाद नहीं हुए थे। इनको आजादी का मतलब क्या पता रहे से? राम जी की वजह से तो आजादी मिली है। राम जी की वजह से आजादी, हमें तो राम जी तो हमें सबको पैदा किए हैं। हम सबको राम जी के लेके आए। राम जी का बीजेपी के अकेले है? राम जी बीजेपी के अकेले हैं? नहीं है, हम राम जी पूरे दुनिया के हैं। मंदिर कौन लेके आया आप लोगों के लिए? मंदिर हमारा संविधान लेके आया, हमारा कोर्ट लेके आया, हमारा सुप्रीम कोर्ट दिया है मंदिर के नाम पे। तो इन्होंने लाखों करोड़ रुपया लूट लिया अयोध्या वालों का, देश वालों का। 1 करोड़ की जमीन खरीदा और 10 करोड़ में राम जी को बेचा। महाकुंभ चल रहा है, 40 करोड़ लोग आए हुए हैं, वहाँ नहीं गए आप लोग? हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अभी नहीं जाइए, देखिए वहाँ पे एकदम जाएंगे मैम। हमारे योगी मोदी जी ने देखिए क्या कुछ कर दिया वहाँ पर जाके। योगी मोदी जी का उसमें क्या रोल है? इसमें भी ये हजारों करोड़ घोटाला कर गए होंगे। कुंभ हाथ से है हमारा, हजारों साल से इतिहास है कुंभ का। 7,500 करोड़ लगाया सरकार ने, बताइए। इससे पहले कह रहे हैं इतना बड़ा कुंभ देखा आप लोग? क्यों नहीं देखा? सपा की सरकार थी तो लगभग 30 करोड़ लोग गए थे। ये मैम कुंभ क्या मतलब है? सरकार का क्या मतलब है कुंभ से? कुंभ तो हमारा आस्था है, पूरी दुनिया का आस्था है, एक हमारा हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया के लोग कुंभ में आते हैं। हाँ जी। कह रहे हिंदुत्व को बढ़ावा कौन दे रहा है? हिंदुत्व, ये हिंदू के नाम पे छल करते हैं हमारे हिंदुस्तानियों से। अभी ये हिंदू करते हैं और हिंदू का ही गला काटते हैं। ये नकली हिंदू ये है, बाकी भारत वाले 140 करोड़ हिंदू हैं असली। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है 5-6 करोड़
हैं आरएसएस वाले, ये नकली हिंदू है। कह रहे राम मंदिर आपको किसने दिलवाया, महाकुंभ इतना बड़ा किसने, राम मंदिर हमारा बाबा साहब का संविधान ने दिलवाया, मोदी जी ने नहीं दिलवाया। मोदी जी का एक पैसे का रोल नहीं है, मोदी जी तो और पैसा लूटे हैं वहाँ। राम मंदिर दिलवाया तो अयोध्या क्यों हार गए? जहाँ जहाँ से राम जी गए थे वहाँ से सारे सांसद हार गए थे, याद है आपको? क्योंकि जनता समझदार है। जो राम मंदिर मिला हम एक संवैधानिक तरह से, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर मान सम्मान करते हैं, लेकिन ये आज भी राम के नाम पे वोट मांगते हैं, काम के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं। वो एक यो कहते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। बताओ, सुना होगा ना, बड़ा घमंड हो गया। अरे राम तो बच्चों सबको, सारे जितने इस संसार को, लोगों को लेके आए, और वो राम को लेके आए। आपने कहा अंबेडकर का अपमान करते हैं, इन्होंने भी यही कहा। मोदी जी की देखा है ना कि अंबेडकर के सामने कैसे हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ के सब मैम उन्होंने 2014 में पहली बार चुनाव जीता था बनारस से, लोकसभा का, संसद भवन में गए थे, उन्होंने मत्था टेका था। देखिए अभी भी टेकते हैं वो तो। बदल दिया बिल्डिंग, मत्था टेका था ना, बदल दिया बिल्डिंग। अब की बारी संविधान सर पे लिए थे। अगर ये गलती से हमारे देश वालों ने इनको 240 पर ना लाया होता तो अब तक वो भी बदल दिए होते। वो तो शुक्र है देश वालों का कि इनको उठा के पटक दिया जमीन पे। आप कह रहे जनता ने घमंड दूर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल कर दिया। मैम अगर 240 सीट इनकी ना आई होती, अगर 400 सीट आई होती इनकी, तो ये जो आप ले रहे हो ना न्यूज, नहीं ले पाते। वो भी कानून लेके आए थे ना, वो भी कानून लेके आए थे ना, आपका भी बंद करने का कानून लेके आए थे, रोक लिए ना। वो संविधान की ताकत की वजह से ही रुका है। संविधान को नहीं मानते मोदी जी, बिल्कुल नहीं मानते। ये तो गांधी जी को भी नहीं मानते। ये तो गांधी जी के जाकर फूल चढ़ाते हैं, और लेकिन गांधी के मारने वालों को पूजा करते हैं, उनकी मंदिर बनवाते हैं। बिल्कुल गजब। ये दोगले हैं। भारतीय जनता पार्टी मतलब दोगला पार्टी। हाँ जी, केजरीवाल गाली गलौज के है, पॉलिटिकल बैंक है। देख लीजिए, धर्म को धंधा बना रखा है पूरा। मैडम मैं तो पहले तो आपके ना न्यूज चैनल को मैं यहाँ पे सही नहीं मान रहा हूँ। जो कि सबका कनेक्शन यहाँ से ले जाते हैं, सबका घर घर पाइप गया हुआ है, लेकिन एक बहाना होता है। नहीं पानी आता है, नहीं आता है, पहले आता था, अभी कट गया है। अभी भी आता है, और आगे जाके चलिए, अब मेरे घर में पानी आता है और टोटी का ही पानी आता है, पानी आता है। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको पार्टी नहीं दिया, जो करा है वही बोल रहा हूँ। जो क्या कुछ करा गया है, जैसे देखिए सभी घर जाते हैं, क्या कुछ काम, सब जितने गली में लगा गए सभी के पानी आते हैं। अब किसी से पूछ लो, झंडा चौक पे खड़े होकर पूछो पानी आता है कि नहीं आता, टोटी का पानी आता है ना, सब